अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। गैब दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। आजमा कर देख लेना, पढ़ कर देख लेना। फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो भाई बहन अक्सर कहते हैं कि हम परेशानियों में डूबे हुए हैं, तंग दस्ती में, बेरोज़गारियों में डूबे हुए हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, चलते फिरते ये अमल पढ़ते रहना। अगर आपको इसके फ़ायदे मालूम हो जाएं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई ऐसा दिन ना हो कि आप ये वजीफ़ा ना पढ़ें। इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की ख़ास बात ये है कि इसको उतने फ़ायदे होते हैं, इतनी उसको दौलत मिल जाती है कि वो सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा पढ़ता रहता है। आपको किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है, उसके साथ आप अगर कोई दूसरे वज़ाइफ़ भी पढ़ रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सुकून से ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। आपको बेशुमार फ़ायदे हैं। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अमल को अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह इस वजीफ़े को समझ लें, ताकि जब आप लोग करने लगेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी पेश ना आए। दिन मैंने बताया कि आप किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं, और कोई भी जगह हो, घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, जहाँ भी आप हो, आप वहाँ बैठकर इस वजीफ़े को सुकून से, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब वजीफ़ा पढ़ने लगें तो एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाज़मी पढ़ लीजिएगा। लाज़मी जो है वो एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिएगा, और उसके फ़ौरन बाद आप एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब दुरूद पाक मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ लें तो आप लोगों को अब क्या पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से आपको समझना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुरूद पाक जब पढ़ लें तो उसके बाद अपनी हाजतों की नियत लाजमी कर लें, जो आपकी हाजत हो। पहले आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है। जिस तरतीब से बता रही हूँ इसी तरतीब से आपको ये अमल करना है, तो आपको तभी फ़ायदा होगा। अपनी तरफ से ना ही तादाद में कोई कमी पेशी कीजिएगा, ना वजीफ़े को पढ़ने में। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपकी जो तमाम हाजतें हों, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हो, ज़ाती मकान चाहिए हो, बैंक में आपको रकम चाहिए हो, आपके बैंक अकाउंट में दौलत ही दौलत हो जाए, इसीलिए ये वजीफ़ा पढ़ना हो कि रकम कोई अर्जेंट चाहिए हो, जो आपके मामलात हो, इंशाअल्लाह आप लोगों की हर ख्वाहिश, हर दिल की तमन्ना अल्लाह पाक ने चाहा तो वजीफ़ा पढ़ते ही फ़ौरन पूरी होगी। बड़े से बड़े आपको कोई रकम चाहिए हो तो ये नियत करना मेरे भाइयों मेरी बहनों, दोनों मिसाल के तौर पर 50 लाख चाहिए तो हम उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अपनी जायज़ और नेक मकसद के लिए ही इस वजीफ़े को आपने करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को पहला कलमा पढ़ लेना है। सबसे पहले आप लोगों को पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा पहला कलमा पढ़िएगा। सबसे पहले हाजतों की नियत कर लें, तो उसके बाद एक मरतबा पहला कलमा लाजमी पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब अमल जो है वो पूरी तरतीब से समझिएगा। अभी आपको पूरा जो है वो वजीफ़ा, पूरा अमल तरतीब से बताया नहीं गया है। अभी आपको पूरा अमल समझना है। एक बात समझनी है ताकि आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ते वक्त कोई भी परेशानी पेश ना आए। जब पहला कलमा पढ़ लें उसके बाद आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अस्तगफिरुल्लाह आप लोगों को 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा आप तमाम दोस्त अहबाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ने के बाद फ़ौरन से आप तमाम दोस्तों को, भाइयों बहनों को, बुज़ुर्गों को सूरह कौसर का ये वजीफ़ा है तो सबसे पहले आप लोगों को सूरह कौसर अब पढ़ लेनी है। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? 3 वज़ाइफ़ पढ़ने हैं। 3 वज़ाइफ़ मिलाकर पढ़ने हैं, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अमल आप लोग वीडियो को अगर समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन अमल जिस तरतीब
ترتیب سے بتا رہی ہوں، میرا یقین مانے اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یہ عمل کرنے میں مشکل سے 1 منٹ لگے گا۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، یہ تینوں وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں تو ایک شمار ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں کس طرح پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ کو اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر آخر میں پڑھ کے، آخر میں جب سورہ کوثر پڑھ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے بعد 1 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کرو، اور ان موقعوں پر دعا مانگو تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعہ کے پورا دن، بعض علماء اکرام کے نزدیک جمعہ کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد من لگائیں خلوص کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس سے روبردانی کرنے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تقریب شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وظائف کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔